रात में ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जघन्य घटना है। उसको बताने के लिए मतलब शब्द हम लोग के पास नहीं है कि किस तरह से क्या रहा, लेकिन एक जब से घटना हुई है तब से हम लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। जो लोग भी यहाँ पे होंगे, जो लोग भी हॉस्पिटल में गए थे, तब से लगातार हमारी टीम, हम लोग सभी लोग, कप्तान साहब, सभी लोग आकर के यहाँ पे पूरे गाँव में उसी समय से आपके साथ में खड़े हैं और हमारा पूरा सहयोग, पूरा साथ आपका है। हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। आपने जो एफआईआर लिख करके दिया वो पूरी एफआईआर लिखी गई है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिख करके आपने दिए, उसके अलावा भी सारे नाम जो यहाँ पे साक्ष्य मिले, जो कैमरे थे, जो थे, वो सारी डिटेल हमने उससे निकाल करके लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जो नाम आपने दिए उसके अलावा भी जो लोग उसमें घटना में शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। लगातार 8 कुल मिला के 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। 7 का आपने नाम दिया था, उस 7 में से करीब मुझे लगता 3 है और 5 और हैं जो कि कैमरे में दिखे हैं। उसको आप जब भी कहेंगे, जैसे कहेंगे, इसके बाद चल करके बैठ करके हम लोग आपके साथ डिस्कस करके दिखा करके आप सबसे, आप ही लोगों के सहयोग, मतलब सारी अरे वही मिले, मैं बता तो रहा हूँ। आपने 7 लोगों का नाम दिया था, उसमें से 3 नाम आपने 7 लोग के दिए थे ना, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो कैमरे में दिखे उसमें से और लोगों को हमने प्रकाश में हम लोग ले आए हैं, लाइट पे आए हैं, उनको चिन्हित करके उनको गांव वालों और सब लोग के सहयोग से ही चिन्हित किया गया है। उसमें से 5 लोग उसमें से भी अरेस्ट हो गए। कुल मिलाकर के 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जो कि जेल जा रहे हैं, चले गए हैं यहाँ से, कोर्ट में पेश होकर के जेल जा रहे हैं। बाकी और जो लोग बन गए, हमारी टीमें लगातार लगी हुई है उस पर। और कार्रवाई, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ अपना कि कार्रवाई अभी शुरू हुई है। ये कार्रवाई मतलब लास्ट नहीं है। कार्रवाई आप देखेंगे किस तरह की यहाँ पे मिसाल बनेगी इस गांव में कि इस तरह की जघन्य घटना जिसने किया है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई हम कर रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और कार्रवाई यहीं तक का हमारा लक्ष्य नहीं है। हम केस यहाँ से कल से शुरू हुआ है, केस में सजा कराने तक का या और उससे आगे की जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई होगी। कहीं आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी रही या शिथिलता रही, लापरवाही रही। पहली बात। दूसरी चीज सुरक्षा वाली, आपके रात में ही आपके घर पे पुलिस लगा दी गई। यहाँ चौराहे पे हमारी गार्ड लगी है, पुलिस लाइन से गार्ड यहाँ पे लगी है। पीएसी हमने गांव पे लगाए हुए, रात से ही घूम रहे हैं। हमारी टीम गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। आगे भी आपकी सुरक्षा के लिए गांव में कोई समस्या न आने पाए, कोई विवाद न होने पाए, लगातार हम इसी तरह से हम लोगों ने आदेश कर दिया है। पिकेट और गार्ड इसी तरह से लगी रहेगी ड्यूटी पे। आपकी सुरक्षा में आपके घर के पास जाएंगे या दुकान के पास जाएंगे, चौराहे पे लगातार अब वो पिकेट चलती रहेगी। 24 घंटे की पिकेट रहेगी। शिफ्ट वाइज हम पूरी ड्यूटी लगा रहे हैं, उसमें लगातार चलेगी। और जब तक पूरी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तब तक ये ड्यूटी चलती रहेगी। इसमें जो भी अगर कोई चेंज होगा तो आपसे और जो भी आप लोगों से सबसे बातचीत करने के बाद ही चेंज होगा। बाकी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, थाना भी यही है, चौकी भी, कहीं कोई नहीं जाने वाले। ड्यूटी लगातार इतने लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ चलती रहेगी। आपके सबके बीच में धीरे कोई ऐसी नहीं कह रहा हूँ, कोई बात सबके सामने कह रहा हूँ और सारे लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो ये ड्यूटी हमारी जो सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी भी हमारी चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, मैं मर्चरी पे भी गया था, आपके परिजनों से मिला, अध्यक्ष जी गए तो उसके बाद मैं पहुंचा था वहाँ मर्चरी पे। कुछ लोगों ने कुछ और चीजें बताई हैं, वो चीजें भी जांच के दायरे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ और भी लिख करके देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं घटना में अपनी तरफ से। आप उसको भी, अभी आपने केवल एफआईआर दिया है, अभी सबके बयान होने हैं। जो लोग भी स्वेच्छा से, जो लोग घटनास्थल पर रहे हों, जो लोग घटना के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना बयान तैयार कराइए, बयान अपना दिए। जो भी चीजें कहना चाहते हो, सारी चीजें जो भी, मतलब कोई चीज छूटने नहीं पाएगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे उस तरह से विवेचना होगी। और सारे आपका भाई, आपका मैं बता रहा हूँ ना, कल बात फिर है जो केस लिखा गया है। आप भाई, कल की परिस्थिति कुछ और थी। कल इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा परिवार शोकाकुल था। हम सभी लोग आपके शोक में सम्मिलित थे, पूरा पुलिस परिवार आपके साथ सम्मिलित था लगातार। तब से हम लोग भी, जैसे आप लोग खड़े हैं तो उसी तरह से हम लोग भी तब से लगातार, आप देख ही रहेंगे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तब से हम लोग भी लगातार खड़े हैं और लगातार हमारी कार्रवाई है। तभी 8 लोग तब से अब तक लेकर के अरेस्ट हो गए। जो गिरफ्तारी 8 हुई है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया। हमने प्रयास किया, हमारी टीमें लगाई हैं, टीमें यहाँ से लेकर के अलग अलग जगहों पे दबिश में गई हैं, रिश्तेदारियों में दबिश जा रही है सारी, जो भी अभी की, तब जाकर के 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि काफी देर तक हमारी टीम वहां पे उलझी रही। जो सीएससी पे आप लोग रहे, एफआईआर लिखने में थोड़ा आपने विलंब से तहरीर दिया। इसके बाद हमने दूसरे थानों के, हमने कहा नहीं चलिए उसको, वो वाली हमारी दूसरी टीम देखेगी। बाकी ये दबी से चीजें हमने दूसरे थानों की पुलिस बुला करके, क्राइम ब्रांच की पुलिस बुला करके, उनसे करा करके तब पकड़वाया रात में। अगर आप उसको रात में अगर वहां पे नहीं रुका होता तो हो सकता और तेज हमारा किया होता, 2-1 लोग और अब तक हो गए होते। लेकिन टीम तो हमारे पास सीमित है ना, तो इस नाते हमको दोनों तीनों जगह पे टीमें हमें लगानी पड़ेगी। बाकी हम किसी तरह से आपसे अलग नहीं है, आप पूरा विश्वास रखिए, मैं यहीं पे हूँ।
और कहीं कोई मतलब उंगली रखने का आपको मौका आगे कार्रवाई पे, चाहे पुलिस कार्रवाई, उस पर नहीं मिलेगा। आप जो भी चीजें कहेंगे वो हर बिंदु पे जांच होगी। जिस तरीके से गुंडाई हुई है इस तरीके से इनकाउंटर इनका नहीं हो सकता। भाई मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो आपने नाम दिए हैं, FIR लिखाई है, हमारी जांच, हमारी कार्रवाई केवल वहीं तक सीमित नहीं है। सारी बातें मैं यहीं पर खोल करके नहीं बता सकता हूं। और उससे FIR लिखने से लेकर के आगे सजा दिलाने तक का बीच में जितनी कार्रवाइयां होंगी सारी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका वो कराएंगे, इनकाउंटर हो जाता हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर करा के जो होगा उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट से चालान उसका होगा। आप लोग सुनो मेरी बात। सर एक अर्जुन, ये सर 25 साल पहले से मैं इसी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 6 बार प्रधान रह चुका हूँ। केशव देव मौर्य ट्वीट करते हुए कहते हैं कि जनपद बाराबंकी में महान दल का संगठन कमजोर है, इसलिए मैं केशव देव मौर्य हाथ जोड़कर अपील करता हूं भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री माननीय बाबू सिन्हा कुशवाहा एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य से की बाराबंकी वाली घटना का संज्ञान लेकर न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएं। घटना में एक युवती अपहरण का मामला था, जिसके कारण 2 गुटों में मारपीट के दौरान युवती की तरफ से देशी बम फेंका गया, जिसकी चपेट में शैलेंद्र मौर्य आ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में मौके पर मौत हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। मैंने मामले को ऊपर बताया है। असली सच्चाई क्या है, मामले की जांच करके ही पता चलेगा। इस मामले की जांच होनी चाहिए। यदि बाराबंकी जिले में महान दल का संगठन मजबूत होता तो महान दल स्वयं आरोपियों को जेल भिजवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिला देता। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।